हेलो एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर जो कि 5 to 8 का पेपर था, ठीक है। और इसका सबसे पहले हम सीटीपी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और कथन आर दिया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखो दो बन रहे हैं, अब वो सीटेट बताएगा कि वो किस आंसर को फॉलो करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं जो कि है थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन एक तरह से सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, ठीक है। फिफ्थ है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। सेवेंथ है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहकारी अधिगम पर। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। नाइन्थ है, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहा है को पढ़ने में सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समायोजन और संशोधन। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये सही नहीं होगा, ठीक है। 15 है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किलिगन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4।
समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है और कारण है इसका खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 23 का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। भाई बहन के रिश्ते रिश्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं तथा बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। ठीक है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। इसका कारण है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। ठीक है। 33 है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। फिर से कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? तो ये दिखाता है जेंडर रूढ़िवादिता धारणा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
37 है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। ठीक है। 38 है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है। 40 है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ठीक है, केवल ए सही है इसमें। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। ठीक है। यहाँ एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो 42 का, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सी। ठीक है। 45 है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपने यहाँ देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? ठीक है। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रयोग। ठीक है। 47 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से मिल जाते? ठीक है। 48 है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी ए। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण है, कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, परंतु आर गलत है। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरणों एवं श्रेणियों का ज्ञान। ठीक है।
51 है, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 बजे अपराह्न। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भू मध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी सही है, जबकि डी गलत है। ठीक है। 57 है, सप्ताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए, मिलान बताना है आपको। ठीक है। तो ओजोन परत का क्या होगा? समताप मंडल, मतलब कि ए का थर्ड हो जाएगा। तो हमारा 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 58 का चौथा। 59 है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है। कृषि के प्रकार और क्षेत्र बताने हैं आपको, मिलान करना है। ठीक है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि का क्या होता है? सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है। तो ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड हमारा ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 60 का 2। 61 है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? तो ये है 61 का थर्ड, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 62 है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो ये इसका राइट आंसर है जलमार्ग। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह दिखाता है रूढ़िवाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 65 है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1, ए सी डी, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो क्या ये दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है? ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ए बी सी सही है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है। 68 क्वेश्चन है। 68 है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों का कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, ये भी सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि सारे ऑप्शन। 69 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी सही हो जाएगा। ठीक है।
70 ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 72 है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी। ठीक है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का क्या अर्थ है? तो 73 का जो राइट आंसर है वो है ए बी डी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ साथ उसके नेशनल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और डी है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ठीक है। 74 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ये जो है मिलान किया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, ये तो सही है, ए सही है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, ये गलत है, बी गलत हो जाएगा। सी सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी, ए सी डी सही है। ठीक है। ए सी डी सही है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये भी सही है। डी है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ठीक है। 76 है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं, मतलब कि ए बी सी डी ये चारों ही सही है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। 77 है 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ क्योंकि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बी और सी, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो बी और सी सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 78 देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ठीक है। 79 है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए हैं। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ये सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बी गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 80 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। 81 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, ये सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं, ये भी सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है, ये भी सही है यानी कि ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। 82 क्वेश्चन है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और डी। ठीक है। ए और डी ऑप्शन सही है। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है। 83 है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस 84 का राइट आंसर क्या है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का उदाहरण है। ठीक है।
85 है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज अली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 87 है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मंदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो इसके दो आंसर सही हैं, इनाम गांव और ब्रह्मगिरी। अब ये सीटेट के ऊपर है कि वो किसे चूज करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अध्यापक ने कक्षा 6 की शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, ठीक है। 94 है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसका राइट आंसर देखो 2 होगा, ठीक है। संदर्भ सामग्री की मदद लेना और विन्यास पर ध्यान देना, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। मुझे दोनों ही आंसर सही लग रहे थे, ठीक है। 95 है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 96 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, ठीक है। 97 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 99 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेखन कौशल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क का क्वेश्चन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तर्क है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, ठीक है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ठीक है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही हैं। वह किस तरह के पठन को सुम्मत कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर, इसका भी देखो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ठीक है, जो कि है साझा पठन और विस्तृत पठन। इन दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है।
104 है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। ठीक है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है, अब यहाँ पे कविता दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, तो मैं केवल आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानव को सशक्त बनाती है। ठीक है, शहर का अर्थ है, शहर, ये जो शहर है इसका अर्थ है सुबह। ठीक है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक दिन आएगी अपनी शहर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो साधा है तूने। फिक्र का समानार्थी क्या होता है? चिंता होता है। अब यहाँ पे पैसेज है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। ठीक है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। भक्ति योग का महत्व है, इसका अर्थ है भक्ति योग का महत्व, इसका आंसर है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्म योग एवं ज्ञान योग। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आध्यात्मिकता का। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भक्ति का। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं साझा था? तो मनुष्य के पूर्वजों ने मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं साझा था। विशेषण विशेष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल पक्ष। सापेक्ष का विलोम है, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा तेजी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग कॉर्नर। मैं केवल आंसर ही आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है ए प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर, एंड रीजन है देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, इन विच मैथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो longer speaks Bhojpuri and only speaks English with the natives. When the new second language replaces the native language, this is an example of। इसका राइट आंसर होगा कोड स्विचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमीडियल टीचिंग? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। रीजन है इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर होगा लैंग्वेज इज स्टेटिक। 129 भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। असर्शन है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। रीजन है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट द नोन लैंग्वेज टू द न्यू लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्ड हर लर्नर
अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव इंपेरेटिव्स, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। 131 है वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। दिस ऑब्जेक्टिव मैचेस विथ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जेनर्स लिस्टेड बिलो। तो 131 का आंसर हो जाएगा लेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 132 है टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट। चूज द कॉग्निटिव स्किल दैट मैचेस द एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। When monolingual speakers move from formal to informal modes of speech within the same spoken or gesture idea, they are engaging in। तो इसका राइट आंसर होगा सोशलिस्टिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 134 है चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इसका राइट आंसर देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका राइट आंसर सेकंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है। सीटर के ऊपर है कि वो कौन सा मानता है। ठीक है। 135 है इन द केस ऑफ वोकेबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर्स टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। अब पैसेज देख लेते हैं, मैं इसके भी केवल आंसर ही बताऊंगी। ठीक है। हाउ मैनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनल दैट डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4। द वर्ड लेजी इन द फ्रेज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन्स स्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। वाई डिड द बॉयज हार्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हीडेड। ठीक है। वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बाय द कैनल। 140 है अरेंज दीज सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन द पैसेज। तो आपको ये पैसेज अरेंज करना है सेंटेंस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CABD। ठीक है। Identify the underlined word part of speech in the sentence given below. Glenn spied many tiny fish darting to and fro in the murky water. तो ये क्या है 141 का आंसर हो जाएगा थर्ड वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है। कंप्लीट द वर्ड एनोलॉगी। तो ट्रेंसी क्या है आपको ये बताना है। तो 142 का आंसर हो जाएगा सेकेंड एब्सेंट सी में। ठीक है। फिर से एक पैसेज है, इसके भी आंसर आप देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 143 का ऑप्शन 1 सही है, B एंड C आर करेक्ट एंड A इज इनकरेक्ट। ये गलत है, बाकी B एंड C सही है। वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है। 145 है टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स। ठीक है। इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर्स नॉट सेलेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग। द कैंप्स आर जस्टिफिएबली नेम्ड रीच आउट बिकॉज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेंबर्स आर इनकरेज्ड टू कोलैबोरेट विथ नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल द 7 days एट द कैंप्स आर। 148 का आंसर हो जाएगा नॉट द सेम रूटीन वाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड बताना है आल्सो एंड इंटरेस्ट। ये कौन से वर्ड हैं। तो ये है एडवर्ब एंड नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कंप्लीट करना है वर्ड्स को और एवरेज क्या है आपको ये बताना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर। ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। आप बताइएगा कितने नंबर बन रहे हैं आपके। ठीक है।